विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर और जीएनपीटी स्पर ऑफ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस, ये दो ऐसे रोड्स हैं जो एक बहुत अच्छा पर्पस सर्व करते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर। जो मुंबई के नॉर्दर्न आउटर सबर्ब्स है, इसको ये कनेक्ट कर रहे हैं पोर्ट के साथ, और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के साउथ वेस्टर्न रीजन को भी ये कनेक्टिविटी दे रहे हैं और एक लूप बनाते हुए ये रोड्स कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक गौर दिया होगा तो मैं क्लियरली दो रोड्स का एक पर्पस बता रहा हूँ, और इसके लिए ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है कि दो रोड्स बनाने की क्या जरूरत। ये छोटे मोटे रोड्स भी नहीं है, मिनिमम 6 लेन्स के ये रोड्स प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल रोड्स होने वाले हैं और बहुत ही बड़ी स्केल पर बनेंगे एक्सप्रेसवेज की तरह। तो दो इन रोड्स की क्या जरूरत है, और क्या विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर और जीएनपीटी स्पर ऑफ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे सेम रहेगा? चलिए समझते हैं। देखो, करेंटली अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई प्लानिंग चल रही है दो रोड्स की और ये बनेंगे नहीं बनेंगे, इस बात के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। जीएनपीटी स्पर ऑफ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे ऑलरेडी अपने कंस्ट्रक्शन में काफी प्रोग्रेस कर चुका है, जबकि अगर विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम जगह पे जमीन एक्वायर हो गई है, कॉन्ट्रैक्टर्स बिड्स जीत चुके हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम है इन रोड्स को बनाने के लिए, और अलाइनमेंट भी जो है फाइनलाइज हो गया है। तो इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं है कि दोनों रोड्स बनेंगे कि नहीं, दोनों रोड्स बनेंगे, ये बात हमें पता है। लेकिन फिर क्यों, अगर हम यहाँ पे इस इमेज में देखें अलाइनमेंट को, तो इतने ही सिमिलर अलाइनमेंट में से ये क्यों बन रहा है? चलिए आपको मैं एक एक करके रीजन समझाता हूँ। पहली बात, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जीएनपीटी स्पर है, ये एक्सट्रीमली आउटर साइड ऑफ एमएमआर से जाता है और साउथ में आते आते ही जो है अर्बन सेंटर्स में एंटर करता है। इसका मतलब क्या, अगर हम स्टार्ट करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जीएनपीटी स्पर से, तो ये बहुत ही पहले विरार से ही शुरू हो जाता है और ये फिर कंप्लीटली वेस्टवर्ड जाते हुए ऐसे रीजन्स में से गुजरता है जहां पर किसी भी प्रकार का अर्बन स्प्रॉल अभी फिलहाल नहीं है। अगर आप ड्रोन मैन के वीडियोस देखोगे इस वाले रोड के अपडेट्स वाले, तो आपको नजर आएगा कि ये पूरी तरीके से ऐसे अलाइनमेंट से गुजरता है जहाँ पर कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। जैसे ये क्रॉस करता है उल्लास रिवर वगैरह को, तो उसके बाद में ये घुसना शुरू होता है ऐसे रीजन्स में जहाँ पर आपको अर्बन डेवलपमेंट देखने मिलेगा, मेनली बदलापुर के बाद में और उसके बाद नवी मुंबई में। एट द सेम टाइम जो जीएनपीटी स्पर है, ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि यही हिस्सा कनेक्ट भी करता है समृद्धि महामार्ग को, जो मुंबई टू नागपुर का एक्सप्रेसवे है। और इसलिए ये जो जीएनपीटी स्पर पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये काइंड ऑफ एक आउटर रिंग रोड के तौर पे काम करेगा मुंबई के नॉर्थ और साउथ वेस्टर्न सबर्ब्स के बीच। और अगर अटल सेतु को भी एक हिस्सा मान ले तो साउथ के बीच में भी कनेक्टिविटी ये दे आ रहा है रिंग रोड की तरह। अब मुंबई काइंड ऑफ कोस्टल है तो पूरा रिंग रोड नहीं बन सकता। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर की, तो इसे जानबूझ के ऐसे सेंटर्स में से घुसाया गया है जो कि अर्बनाइज्ड या इंडस्ट्रियल है। ऑब्वियसली जो अलीबाग का सेंटर है ये इंडस्ट्रियल तो है ही, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जरूरी जो रोड कनेक्टिविटी नीडेड है वो अब तक नहीं है। नवी मुंबई 3.0 बनने वाला जो है नैना, उसके लिए रोड इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद में ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी करता है, जिसके बाद में जब ये पनवेल के आगे गुजरता है तो ये तलोजा, एमआईडीसी, उसातने, इन जैसे बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज में से गुजरता है जहाँ पर एक बहुत बड़े रोड की जरूरत है। इसके बाद में जब ये डोंबिवली के पास पहुंचता है नीलचे के यहाँ, तो बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बन क्लस्टर में जहाँ पर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज बहुत सारे हैं, वहां से गुजरता है। इसके बाद में ब्रिज क्रॉस करने के बाद में ये थोड़े कम डेवलप्ड एरिया में से जाता है, लेकिन इसकी एंडिंग भी बहुत ही ज्यादा आउटर नॉर्दर्न सबर्ब्स में नहीं होती बल्कि नवघर में हो जाती है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया आप नहीं बोल सकते। तो अब इसका मतलब क्या है, दोनों रोड्स के इस्तेमाल किस तरीके से होंगे वो समझते हैं। अब जो एनएजे का स्पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, जिस जीएनपीटी स्पर के नाम से जाना जाएगा, ये मोस्टली डेडिकेटेड हो गया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स के लिए। ऐसी गाड़ियां जो कि कंप्लीटली मुंबई के बाहर ही जाना चाहती है, ट्रक्स हो गए जो जीएनपीटी में से ओरिजिनेट कर रहे हैं या ट्रक से जो जीएनपीटी जा रहे हैं, ये सारा सामान जो है वो जीएनपीटी स्पर के थ्रू निकाला जा सकता है। ये रोड जो होगा इसके ऊपर टू व्हीलर्स अलाउड नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा, ये समृद्धि महामार्ग से कनेक्ट करता है और फिर समृद्धि महामार्ग जो है वो कई जगह पे और कनेक्शंस बनाता है, जैसे से आगे बढ़ता है नासिक वगैरह। तो यहाँ पर ये जो हैवी ट्रकिंग होगा ये यहाँ पर ज्यादा बड़े लेवल पे होगा। मुंबई के विद इन जो लोग डेली वगैरह ट्रैवल करते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी को इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, लेकिन मोस्ट लोग जो है वो इसका इस्तेमाल हैवी एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, ये करेंटली ऐसे एरियाज में से गुजरता है जहाँ पर लिटरली 2 लेन्स है, बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल को कनेक्ट करते हुए। तो जब ये बन जाता है उसके बाद में नॉर्मल जो लोग डेली अप डाउन करते हैं अपने काम के लिए इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, जो छोटा मोटा ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्रेन्स का, हाइड्रास का, टेम्पोस वगैरह का, वो भी इसे एक्सेस कर सकेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये जो रोड है इसके ऊपर 2 व्हीलर्स भी अलाउड होंगे और इसीलिए ये अर्बन नीड्स को पूरा करेगा
जहां पर डिस्टेंसेस ऑफ जर्नी छोटी होगी। इनफैक्ट इसी को मद्देनजर रखते हुए जो विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, इसकी जमीन एक्वायर करते वक्त और डीपीआर बनाते वक्त एक मेट्रो अलाइनमेंट ऑलरेडी दिया गया है और जिसको बनाने का काम भी प्रोबेबली इस रोड के बनने के बाद शुरू होगा। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके के ऑडियंस को केटर यहाँ पे हो रहा है जो रोज अप डाउन करते हैं। जबकि जेएनपीटी स्पर जैसे मैंने कहा लंबी दूरी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हेवी एंड फास्ट ट्रांसपोर्ट के हिसाब से होगा। अगर हम अभी के करंट डिजाइन को देखें तो कई जगहों पर ये रोड्स इंटरसेक्ट भी करते हैं, स्पेशली नवी मुंबई के अंदर। और इसके वजह से जो जेएनपीटी वाला ट्रांसपोर्ट है, जो मुंबई में अटल सेतु से आने वाला बात का ट्रांसपोर्ट है, इसको भी काइंड ऑफ एक कॉमन स्ट्रेच मिलेगा विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर और जेएनपीटी स्पर का। और ये जो दो रोड्स बहुत सिमिलर लगते हैं, ये एक्चुअल में अलग अलग पर्पसेस सर्व करते हैं करंट कंडीशन में। आप ऐसे मान के चलो कि जो रिंग रोड्स है, स्पेशली अगर हम लंदन के रिंग रोड्स कंसीडर करें तो आपको इंटीरियर जो सिटी के इंटीरियर है वहां पे भी रिंग रोड्स नजर आएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा आउटसाइड में जहाँ पे वो काइंड ऑफ लंदन शहर की सीमाएं खत्म होकर बहुत बाहर आप गाँव में चले जाते हो, वहां पे भी एक रिंग रोड देखने मिलेगा, जिनको लंदन को टच भी नहीं करना है ऐसे लोगों के लिए। और ये काइंड ऑफ वैसा अरेंजमेंट है, लेकिन जियोग्राफी की वजह से ऑब्वियसली पूरे सर्कल्स यहाँ पे नहीं बन सकते। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।